गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। आज का दिन है 28 नवंबर 24 थर्सडे। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा रहा है, 20 पॉइंट्स प्लस है। कल मार्केट बंद हुआ है 24274 पे। इसका मतलब है मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज 24345 पे खुलना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी भले ही 20 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है, पर मार्केट मुझे आज 24345 की तरफ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो आज मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा 24445 पे। आज मार्केट 24445 जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। देखना ये होगा कि क्लोजिंग किस लेवल पे वो करता है। और नीचे के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि आज वो 24145 के नीचे बंद देगा। मे भी हो सकता है वो 24245 पे भी आज सपोर्ट ले ले। तो फिलहाल आज के लिए मुझे मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मार्केट पे पॉजिटिव हो गया हूँ, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। अडानी का मैटर अभी भी समझ समझ के परे है मेरे। कल भी यूएस कोर्ट, कोई कोई आप यूं ही उसको लाइटली नहीं ले सकते। यूएस कोर्ट को आप कैसे लाइटली ले सकते हैं? आप किसी भी कोर्ट को, किसी भी अच्छे देश की कोर्ट को इस तरह से लाइटली तो नहीं ले सकते। अडानी कंटिन्यूसली रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप द थिंग्स। बट आप और हम लोग भरोसा कर रहे हैं, हम लोग नहीं, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट भरोसा कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बायस्ड है। एवरी वन इज़ बायस्ड टुवर्ड्स अडानी इन इंडिया। तो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट वापस उसको पॉजिटिव ले लेता है, बाउंस करता है। ये बहुत ही गलत और बहुत ही नहीं होने वाली चीज़ है, जो होनी ही नहीं चाहिए थी। यूएस कोर्ट के सामने अच्छे अच्छे मतलब आप मानिए कि यूएस कोर्ट क्या चीज़ है, आप उसको लाइटली नहीं लीजिए। एक ना एक दिन ये झूठ का भांडा जरूर फूट जाएगा, यकीन मानिए ये जरूर फूटेगा। और उस दिन इस तरह की गिरावट आएगी कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है पॉजिटिविटी की तरफ से। हम कवर अप कितना भी करेंगे, वो आने वाला है, वो आ ही जाएगा, डेफिनेटली आएगा। अगले 2-4 महीने 3 महीने में ज़रूर आ जाएगा। इसलिए अडानी ग्रुप के शेयर से दूर रहिए। वो कभी भी आपका बहुत बड़ा नुकसान कराएंगे, मार्केट को भी क्रैश करेंगे, बैंकों को भी क्रैश करेंगे, सब कुछ क्रैश करेंगे। इसलिए ठीक है, लाइटली खेलते जाइए, थोड़ा बहुत खेलिए, थोड़ा पैसा कमाइए और एंजॉय कीजिए शेयर बाजार की लाइफ को। बस इतना ही। अगर बड़ी पोजीशन लेके जाना तो एक दिन, वन फाइन डे, यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। डिफेंस बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। मैंने आपको हमेशा बहुत सारे वीडियोस में बोले कि आने वाले समय में 3 सेक्टर परफॉर्म करेंगे मार्केट को। मार्केट ख़राब भी होगा तो भी 3 सेक्टर जरूर परफॉर्म करेंगे। एक है डिफेंस, दूसरा है फार्मा, तीसरा है आईटी। डिफेंस सेक्टर बहुत ही एग्रेसिव सेक्टर है और उसमें कभी भी बड़ा मूव दोनों तरफ आता है। तो उसके अंदर एसएल तो कभी भी हिट हो सकता है, एसएल का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको अगर जब कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें बने रहिए। डिफेंस में आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। उसमें डिफेंस में अगर मुझे मेरा फेवरेट स्टॉक है तो मजगांव डॉक है। मजगांव डॉक जैसा चाल किसी भी स्टॉक की नहीं होती है। मजगांव डॉक कैन गिव यू मूव ऑफ 1000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। दैट इट इज़ दैट काइंड ऑफ स्टॉक। इसलिए अब मुझे मजगांव डॉक बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है 5000 बहुत आराम से मजगांव डॉक क्रॉस करेगा, 5000 के ऊपर ट्रेड करेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जिसने 1300 रुपीज़ का टारगेट दिया, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि हमारी ब्रोकिंग रिपोर्ट गलत थी। ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्ट मजगांव डॉक इतना ऊपर से इतना गिरा है। दे शुड बी एक्चुअली पेनलाइज्ड बाय सेबी। ठीक है, तो मजगांव डॉक अच्छा स्टॉक है। सेंचुरी टेक्सटाइल आने वाले समय का स्टॉक ऑफ द रियलिटी सेक्टर हो सकता है। यकीन मानिए, द काइंड ऑफ लैंड बैंक सेंचुरी टेक्सटाइल हैज़ नो वन कैन हैज़। ठीक है, उसका मोनेटाइज नहीं हो रहा, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लीगल इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल की लैंड बैंक मोनेटाइज होती जाएगी, ये बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा आपको बना के देगा। जोमेटो मैं आपको हमेशा ही बोल रहा हूँ, इतने ख़राब मार्केट में जोमेटो ऑल टाइम हाई पे बंद कल टच किया 290। मेरा टारगेट था 290 को। मैंने आप सबको कहा एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, देखते हैं वापस नीचे आता है, क्योंकि जाना उसको 345 की तरफ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्विंग्स वो देगा। तो हर रेजिस्टेंस पे बेचिए और हर सपोर्ट पे खरीदिए। स्विगी मैंने आपको परसों भी बोला था, स्विगी ने कल करीब करीब 40 से 50 रुपये का बहुत बड़ा मूव दिया है। स्विगी ने भी बहुत पैसा कमा के दिया है।
इंडिगो भी मुझे ठीक लग रहा है। M&M somehow आई डोंट नो, मे बी आज ये चल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो 2 नई एसयूवी लॉन्च की है वो बहुत फैंटास्टिक एसयूवीज़ है, बहुत अच्छे प्राइस पे वो लॉन्च की है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स है। बट उनके बुकिंग के फिगर्स अभी सामने नहीं आए, कंपनी डिले कर रही है, नहीं तो कंपनी बहुत जल्दी बुकिंग के फिगर्स बता देती है। ये मुझे थोड़ा सा डाउट दे रहा है, इसलिए मैं M&M में फ़िलहाल नो बाय नो सेल के स्ट्रेटेजी से चलूँगा। जब तक M&M के मैनेजमेंट का इनकी 2 नई गाड़ियों की बुकिंग्स के फिगर्स नहीं आते, मैं फ़िलहाल इसमें बाय नहीं करना चाहता हूँ। बट M&M बहुत अच्छा स्टॉक है, मैंने आपको हमेशा बोला M&M को बाय कीजिए, टाटा मोटर्स को सेल कीजिए। टाटा मोटर्स मुझे यहाँ से 250 रुपीज़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और टाटा मोटर्स डेफिनेटली गिर जाएगा। बजाज ऑटो भी मेरे को लगता है 9045 से एक बार सपोर्ट लेके शायद 10,500 जरूर आ जाएगा। मेरे को वापस 10,500 रुपये की चाल बजाज ऑटो में दिखाई दे रहा है। 9,045 पे वो डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। अगर 9,045 तोड़ के 9,000 के नीचे किसी भी दिन क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर लीजिए। बजाज ऑटो में 7,500 रुपये 7,500 दिखा देगा अगर 9,000 इसने तोड़ दिया, इसलिए 9,045 ये नहीं तोड़ेगा, और एक बार 10,450 का हाई बजाज ऑटो बनाएगा। कोचिंग शिप में कंटिन्यूसली सर्किट लग रही है। कोचिंग शिप 3,000 से 1,300 हो गया। कोचिंग शिप भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप मजगांव डॉक से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये काफ़ी छोटी कंपनी है मजगांव डॉक के हिसाब में, पर ठीक है, मेरे को लगता है 2,000 रुपीज़ ज़रूर आ जाएगा। बैंकों से दूर रहिए, बैंक के बहुत बड़ा पैसा तोड़ेगी आपका। ठीक है, इंट्राडे में आपको कुछ लगता है कीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बैंकों में लॉन्ग होके मत जाइए। आइडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अगेंस्ट में उनके डिसीजन दिया था, उसकी वजह से आइडिया काफ़ी टूट गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उनको सपोर्ट करना शुरू किया, 25,000 करोड़ की उनकी बैंक गारंटी को माफ़ किया है। उसके बाद अगला जो न्यूज़ आ सकता है आइडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा। सुप्रीम कोर्ट तो शायद नहीं देगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उनकी पिटीशन है कि इस AGR ड्यूज़ को रिकैलकुलेट कीजिए, और रिकैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि BSNL खुद आइडिया के अंदर बड़ा स्टेक ओन करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो BSNL को सरकार नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें तो कोई भी रिकन्सिडर करेगा, उसको आप कोई भी मना नहीं कर सकता, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसमें कोई सरकार फेवर नहीं कर रही है। लेकिन सरकार जो करना चाहिए वो करेगी, तो उसके लिए आइडिया के लिए अच्छा होगा। तो आइडिया को होल्ड कीजिए। येस बैंक में कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, और जो लोग भी उनका स्टेक लेना चाहते थे वो भी वापस चले गए, क्योंकि सरकार 51% बेचना नहीं चाहती, 51% से वो लेना नहीं चाहते। तो येस बैंक में जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और उसकी वजह से SBI भी नहीं चलेगा, और SBI अडानी की वजह से भी नहीं चलेगा। तो ये है मेरी आज की कमेंट्री। बहुत सारा पैसा बनाइए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।